सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आपके गुरु में यह 10 लक्षण होने बहुत जरूरी है। और सात संगत जी, कौन से है वह 10 लक्षण, चलिए जानते हैं इस विचार के माध्यम से। सात संगत जी, आप सभी अलग अलग धर्म के संप्रदाय के हो, लेकिन हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग में, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ संगत जी, हमारे व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज गुरु के ऊपर बात करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। यह पंक्ति कबीर साहब की है। रूहानी जगत में पूर्ण गुरु को परमात्मा का दर्जा दिया गया है, क्योंकि साथ संगत जी, गुरु ही वह कड़ी है जिससे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। मैं आपको ऐसी 10 पहचान बताने जा रहा हूं जो आपको एक सच्चे गुरु की पहचान करवाने में सहायक होगी। धर्म, ग्रंथ और संतों की वाणी इस बात का उल्लेख करती है कि सच्चा और पूर्ण गुरु कैसा होना चाहिए। एक सच्चे गुरु में यह 10 गुण अवश्य होने चाहिए, लेकिन इन 10 गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण 10वां है। साथ संगत जी, अगर यह 10वां गुण आपके गुरु में नहीं है तो समझ लीजिए कि आप गलत हाथों में हैं और आपको अभी तक सच्चा गुरु नहीं मिला है। अब प्रश्न उठता है कि रूहानी मार्ग पर चलने वाले हर जिज्ञासु को एक गुरु की आवश्यकता होती है। साथ संगत जी, तो कैसे जाने कि कौन सा गुरु सच्चा और निर्विकार है, क्योंकि गुरु के रूप में तो असंख्य लोगों ने अपने आप को प्रदर्शित किया हुआ है। किसी ने भगवा धारण कर लिया है तो कोई श्वेत वस्त्र पहनता है, किसी ने चेहरे पर नीले पदार्थ लगा लिए हैं तो किसी ने मौन व्रत धारण कर रखा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है तो कोई चमत्कार दिखाता है, किसी ने धार्मिक होने का ढोंग रचा है तो कोई कथावाचक है, कोई शरीर को तपा रहा है तो कोई सिर के बल खड़ा है। विभिन्न प्रकार के आचार विचार और आश्चर्यजनक आचरण के साथ बहुत से लोगों ने अपने आप को गुरु के रूप में स्थापित कर रखा है। एक सच्चे जिज्ञासु के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वह किसको अपना गुरु धारण करे और वह कैसे पहचाने कि जिसे अपना गुरु बनाना चाहता है या फिर बन चुका है वह सच्चा गुरु है, या फिर उसने किसी प्रकार का आवरण या मुखौटे के पीछे अपने आप को छिपा रखा है। वे सभी मूलभूत निशानियां जिनको जिज्ञासु अपने विवेक की कसौटी पर रख कर परख सकता है कि क्या यह वही शख्सियत है जिसकी मुझे तलाश थी। तो सच्चे गुरु की पहली और बड़ी पहचान यह है साथ संगत जी कि सच्चा गुरु त्याग और ईमान दोनों गुणों से परिपूर्ण होता है। वह धन का लोभ ही नहीं होता, वह कभी भी किसी जिज्ञासु का आर्थिक रूप से शोषण नहीं करता। जो रूहानी ज्ञान वह शिष्य को देता है वह बिल्कुल निःशुल्क होता है। वह रूहानी ज्ञान की आवाज में किसी भी प्रकार की कोई धन राशि स्वीकार नहीं करता और भावनात्मक और शारीरिक रूप से वह अपने आप को परमात्मा का दास समझता है। दास एक सच्चे गुरु की दूसरी पहचान है कि सच्चे गुरु पूरे सहजता के साथ जीवन जीता है। वह कभी भी अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी भी प्रकार के चमत्कार या प्रपंच का सहारा नहीं लेता। सच्चा गुरु कभी भी अपने प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए किसी अलग ढंग से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। सरल, साधारण और सादगीपूर्ण जीवन उसे प्रिय होते हैं। सच्चे गुरु की तीसरी और बड़ी पहचान यह है कि सच्चा गुरु कभी भी किसी धर्म, संप्रदाय या फिर व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं करता, किसी को नीचा नहीं दिखाता, किसी को कम आंकना या फिर किसी का तिरस्कार करना उसे नहीं आता। वह निष्पक्ष और समदृष्टि रखने वाली शख्सियत का स्वामी होता है। प्रेम की धारणा में बहना उसका स्वाभाविक गुण होता है। उसके हर शब्द में परमात्मा के प्रति आभार की गूंज सुनाई देती है। उसके पास जो ज्ञान होता है वह बौद्धिक सोच, विचार और तार्किकता से कहीं आगे होता है। उसका ज्ञान पुस्तकों और ग्रंथों पर आधारित नहीं होता। फिर सच्चा गुरु हमेशा अपने आराध्य के एहसास में जीता है, चाहे वह निरंकार हो या फिर साकार हो।
इस निजी अनुभव के कारण ही वह अपने परम चेतन की अवस्था में सदैव आनंदित रहता है। सच्चे गुरु की पांचवी और अनोखी पहचान है साध संगत जी कि सच्चा गुरु कभी जिज्ञासु के संख्या बढ़ाने के लिए चिंतित नहीं होता और अन्य जिज्ञासुओं को भी संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। कभी भी किसी भी प्रकार के विज्ञापन या फिर अपनी प्रसिद्धि के लिए प्रचार नहीं करता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि जिज्ञासु उसके उपदेश को विवेक के साथ समझे और उसका अनुसरण करे। सच्चा और पूर्ण गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है। जब उसकी जिज्ञासा को वह भाप लेता है, वह पहले आओ पहले पाओ की नीति का अनुसरण नहीं करता। जिस भी शिष्य को वह दीक्षा देता है उसके साथ रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सदैव गुरु वचनबद्ध रहता है। सच्चे गुरु की छठी पहचान यह है कि सच्चा गुरु स्पष्ट और सरल होता है। वह कभी भी लच्छेदार और घुमावदार मिलावटी बातें नहीं करता। वह मन से पवित्र वचनों से कोमल और अपने कर्म में निष्पक्ष होता है। सच्चा गुरु सदैव अपने हर वचन का पालन करने वाला होता है। उसकी कथनी करनी और रहने में किसी भी प्रकार का अंतर या नकारात्मक देखने को नहीं मिलती। सच्चे गुरु की सातवीं पहचान कि सच्चा और पूर्ण गुरु दया, ज्ञान और क्षमा का जीता जागता उदाहरण होता है। वह उदार दृष्टिकोण और सहनशीलता की भावना से ओतप्रोत होता है। अपने आलोचना सुनने पर वह आलोचना करने वाले के प्रति भी उदारता का भाव रखता है। सदैव माफ करने की वृत्ति के कारण रहमत का भाव उसके अंदर उठता है। मानव जाति के निस्वार्थ सेवा भावना के उद्देश्य को समझकर जीवन व्यापन करने वाला सच्चा गुरु होता है। सच्चे और पूर्ण गुरु की साध संगत जी आठवीं पहचान है कि सच्चा गुरु कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य से विमुख नहीं होता। उसे हर पल आभास रहता है कि वह एक मार्गदर्शक बनकर जिज्ञासु के रूहानी उत्थान के लिए ही आया है। शरीर, थकान और मानसिक तनाव की परवाह ना करते हुए वह पूरे प्रेम और निष्ठा से अपने रूहानी उद्देश्य को अंजाम देता है। उसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति और व्यर्थ की आश्वासन की कोई चाह नहीं होती। सच्चे गुरु की नवी और बड़ी पहचान यह है साध संगत जी की सच्चा गुरु फिजूल की कथा कहानी सुनने के बजाय उन सभी विधियों और प्रयोजनों को शिष्य के समझ में रखता है जो काम बंधनों को काटते और जीवन में प्रकाश लाते हैं। सच्चे गुरु का उद्देश्य जिज्ञासु की हर प्रकार की संधि को मिटाकर मुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करना है, ना कि फूलों से सजे हुए सेज पर बैठकर लोगों का मनोरंजन करना है। सच्चे और पूर्ण गुरु की साथ संगत जी 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पहचान, अगर यह पहचान गुरु में नहीं है तो उसे पूर्ण गुरु नहीं कहा जा सकता। और वह पहचान है कि सच्चा गुरु केवल वही नहीं होता जो यह कहे कि मैं एक अवतारी पुरुष हूँ, परमात्मा का पुत्र हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, बल्कि सच्चा गुरु वह होता है जो ना केवल अपने दिव्य स्वरूप को पहचानता है बल्कि अपने शिष्यों को भी उनके अंतर्हित दिव्यता का अनुभव करवाता है। वह कहता है कि तुम भी एक अवतारी पुरुष हो, परमात्मा के पुत्र हो, परमात्मा के अंश हो, स्वयं को जानो, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सच्चा गुरु अपने शिष्य को उनकी आत्मा की गहराई में उतारने के लिए प्रेरित करता है ताकि वे अपनी स्वयं की दिव्यता को पहचान सके। वह ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और यह सिखाता है कि हर व्यक्ति में परमात्मा है। गुरु का उद्देश्य शिष्यों को यह समझाना होता है कि वे भी परमात्मा के अंश है और उनके भीतर भी वही दिव्यता मौजूद है जो गुरु में है। जब भी कोई जिज्ञासु सच्चे और पूर्ण गुरु के संपर्क में आता है तो एक अनजाने से आकर्षण के साथ खुशनुमा और सुखद एहसास की अनुभूति कराता है। सच्चे गुरु की दिव्य प्रेम के प्रवाह में वह एक धारा की तरह बहना लग जाता है और एक ठहराव के साथ स्थायी शांति अनुभव करता है। मस्ती और दीवानगी की आलम में जिज्ञासु अपने गुरु के दिव्य और अलौकिक दर्शन की अनुभूति करता है।
जिज्ञासु खुली आंखों से एक आकर्षण को महसूस करता है। सच्चा गुरु सत्य का रूप होता है जो प्रेम, शीतलता और सत्य का प्रचार करता है। गुरु शिष्य, मुर्शिद और मुरीद का संबंध प्रेम और विश्वास से भरा होता है, क्योंकि गुरु के अंत बोध का अनुभव ज्ञान के अंत ऊंचाई तक ले जाता है। सच्चे गुरु का उद्देश्य केवल यही होता है कि किसी प्रकार से वह अपने शिष्य को इस शाश्वत सत्य से जोड़ दे, इस परमात्मा की पहचान करवा दे, ना कि अनेक प्रकार के आडंबरों को करते हुए अपने शिष्य को भ्रमित करना। यह एक सच्चे गुरु की पहचान नहीं है। तो आप समझ गए होंगे साध संगत जी के सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए। हाँ, यह सत्य है कि गुरु पर शक करना शिष्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। लेकिन हमें यह समझना भी चाहिए कि युग बदल चुका है। अब वह समय नहीं रहा जब गुरु और शिष्य का संबंध पवित्र और निष्कलंक हुआ करता था। आज का युग कलयुग का है, और जहां सच्चाई और ईमानदारी का मुखौटा पहनकर भी कई लोग धोखा देने से नहीं चूकते, इस युग में जहां मुखौटे के पीछे मुखो है, सच्चे गुरु की पहचान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए इस युग में जबकि धोखाधड़ी और छलावा आम हो गया है, हमें अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल करके सच्चे गुरु को पहचानना और उसका अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो साथ संगत जी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करो, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। और साथ संगत जी, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है इन विचार से, तो इस विचार को, इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे। इस प्रेम के पैगाम को, इस विचार को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही साथ संगत जी दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की बहुत सुंदर एक सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि साथ संगत जी जब भी कोई नया विचार साझा हो, वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। साथ संगत जी, सतगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे, और साथ संगत जी दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।